अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू IMS डिस्कशन फोरम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टास्क 9 ही जिसमें हमने इस्लामिक पॉलिटिक्स को समझना था, इस पे आज हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन है एंड वी हैव वरीशा हुसैन विद अस फ्रॉम IMS इंडिया ग्रुप 12। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। इनफैक्ट दिस इज़ पार्ट 2। इसके पार्ट 1 में हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिक्स और मोनार्की की बेसिक डेफिनेशंस को देखा था। आज के सेशन में हम मोनार्की को इन डेप्थ समझेंगे और साथ ही एक इस्लामिक स्टेट कैसी होती है और वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। सो वरीशा, प्लीज़ शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullah, everyone. My name is Varisha Hussain. I am your presenter for today. I am from Community India, IMS India, and my group name is G12. The topic for today is exploring Islamic politics, and under this topic, there will be mainly three subtopics जो कि हम cover करेंगे. तीन main subtopics होंगे. Drawbacks of monarchy. As in the previous presentation, हम लोगों ने जहाँ छोड़ी थी presentation, that was on benefits of monarchy. So there were a lot of queries and questions related to that. I have tried to cover them. मैंने कोशिश की है कि वो मैं इस presentation में cover कर दूं. So we will be starting with drawbacks of monarchy. Then हम लोग कुछ की टर्म्स समझेंगे इससे पहले कि हम इस्लाम की पॉलिटिकल स्टेट को समझने की कोशिश करें। हम कुछ की टर्म्स जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं और वो समझनी बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी ज़रूरी है, वो समझेंगे। उसके बाद हम इस्लाम स्टेट जो है उसके अंदर पॉलिटिक्स कैसे होती है या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है, वो उसके ऊपर वी विल गो ऑन। तो लेट्स मूव ऑन। तो पहला जो ड्रॉबैक है monarchy का, that is lack of power to criticize and hold the leaders accountable. It means अगर एक बार कोई एक मोनार्की के अंदर मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग आ गया, तो फिर उसको आप क्रिटिसाइज करना या लीडरशिप को अकाउंटेबल होल्ड करना, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम विद इन। और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि डिकेड्स के लिए जो है वो एक ही लीडर के साथ जो सिटीजन्स है वो फंस जाते हैं। सेकेंड इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन लीडरशिप। दैट इज जब एक मोनार्क को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एक लीडर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच में ये चीज़ आ जाती है दैट दे कैन बी देयर फॉर दे कैन डू वट एवर दे वांट। तो उनकी एक तरह से और उनके ऊपर जो है कोई अकाउंटेब उनकी किसी और के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रह नहीं जाती कि वट एवर दे डू उनकी किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बिकॉज लॉज वही फॉर्म कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन वही ले रहे होते हैं। अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सेपरेट जुडिशरी बॉडी, तब तक तब तक वही ले रहे होते हैं, तो एक तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। मोनार्की, देन थर्ड इज मोनार्की के एक्सपेंसेस जो है वो यूजुअली सिटीजन्स ही कवर कर रहे होते हैं। वट एवर द रॉयल एक्सपेंसेस, द लग्जरियस लाइफ स्टाइल दे मे बी लिविंग, सारा टैक्सेशन के थ्रू जो है वो सिटीजन्स ही पे कर रहे होते हैं। तो दिस होल वेटेज इज ऑन the citizens to be paid. Then fourth is that there is no independent justice.
जस्टिस जो है ना वो डिपेंडेंट होती है। मोनार्क को अगर आपकी कोई बात बुरी लग गई और अगर आप नहीं पसंद है, तो यू मे लैंड अप इन जेल, द if the leader dislikes you. Now we are going to अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि इससे पहले कि हम इस्लाम की पॉलिटिकल स्टेट को समझें, हमें समझने ज़रूरी है। नहीं तो हमें ये बात नहीं समझ आएगी कि इस्लाम में पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। और देर विल स्टिल बी कन्फ्यूजन्स, हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स फिर भी रह जाएंगी अगर हम इन टर्म्स को नहीं समझते। सबसे पहली टर्म इज डोमिनियन। तो डोमिनियन का मतलब होता है influence over others, or you can say power to influence over others. Now in Islam, dominion belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So that is what I am trying to convey over here, that जो आपके सामने आयत लिखी हुई है, वो आयत ये आइडिया दे रही है कि जो डोमिनियन है हेवंस की, अर्थ की, बगैर किसी पार्टनर के सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलोंग करती है। उसके बाद कुछ और आयत हैं जो इसी सेम आइडिया को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उनके भी आपको एग्जांपल्स दिए हुए, सेम मैसेज दे रही हैं वो आयत भी। नेक्स्ट टर्म इज अथॉरिटी। तो इन इस्लाम अथॉरिटी शेयर्ड नहीं होती, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही अथॉरिटी जो है वो रखते हैं हेवेंस और अर्थ के ऊपर। और इसके उनके साथ कोई शरीक नहीं होता अथॉरिटी में। अथॉरिटी मीन्स कि किसी के पास कोई रूल बनाने की, कुछ चेंजेस करने की कोई पावर नहीं है कि वो चेंज कर सके। ठीक है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। सेम मैसेज जो है वो आपको यहाँ पे दूसरी एक कुछ आयत आपको सिमिलर मैंने भी ऐड करी है, ताकि आपको सिर्फ एक आयत नहीं और भी ऐड करिए, जस्ट फॉर यू टू गो एंड एक्सप्लोर। नेक्स्ट टर्म इज जजमेंट एंड डिसीजंस। Judgment, Allah is the judge. Allah judges, and no one has the power to reverse his judgment. So this ayat actually gives this idea that judgment जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को बिलोंग करती है, और किसी के भी पावर नहीं है कि वो उनके जजमेंट को रिवर्स कर सके। Again, here are some more ayat which display the same message. Next is governance. Governance means अथॉरिटी होना सिटीजन्स के ऊपर लॉ प्रैक्टिस करने की, या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या लोगों के ऊपर। बट यहाँ पे आपको यह आइडिया दिया जा रहा है दैट गवर्नेंस भी अल्लाह सुब्हानहू ताला को ही बिलोंग करती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला सस्टेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेवेंस और अर्थ में। हेयरिंग, सुनने सुनने की शक्ति और सुनने की ताकत, और देखने की ताकत जो है वो भी अल्लाह सुब्हानहू ताला के ही कंट्रोल में है। तो ये आयत जो है वो ये आइडिया दे रही है, गवर्नेंस ओवर द यूनिवर्स इज बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। नेक्स्ट इज रेफ्यूज, दैट अल्लाह ग्रांट्स बाउंटीज टू whomever ही wills। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है जिसको चाहे वो बाउंटीज दे दे, नेमतें दे दे, और जिसे चाहे उन्हें हटा दे, और जिसे चाहे वो रेफ्यूज दे, जिसे चाहे वो अ, अपनी पनाह दे, या फिर जिसे चाहे वो बचा ले। सो यहाँ पे ये आपकी डेफिनेशन जो है वो करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये आइडिया दे रही है ये आयत। नेक्स्ट इज complying with the messenger. Now all this will make sense once we will go ahead and understand the structure Islamic State ka. So complying by the messenger means
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है दैट ट्रू बिलीवर्स वही होते हैं, सच्चे बिलीवर्स वही होते हैं जो कि जिनको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता किसी भी मामले में, अ, थोड़ी सी भी डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस होती किसी भी मामले में, जब जब अल्लाह मैसेंजर जो है वो जजमेंट दे दें किसी भी मैटर के अंदर, और वो उसके आगे होल हार्टेडली सबमिट कर देते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आइडिया दिया जा रहा है, जब मैसेंजर ने किसी चीज पे अपना वर्डिक्ट दे दिया है तो उसके आगे सबमिट करना है, डिसएग्रीमेंट या डिस्कम्फर्ट भी नहीं एक्सेप्टेड है। ठीक है, अगेन देयर आर सम मोर आयात्स यू कैन एक्सप्लोर। कंप्लाइंग विद अल्लाह एंड मैसेंजर्स वर्डिक्ट, इट मींस अगर अल्लाह और मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मैटर में किसी किसी भी मैटर में वर्डिक्ट दे दिया हुआ है, फाइनल डिसीजन दे दिया हुआ है, तो फिर जो भी उसको डिसोबे करेगा वो सही रास्ते से हट जाएगा और मैनिफेस्ट एरर में होगा। इट मींस उसको यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट इज पावर एंड नेचर ऑफ कैलिफेट, दैट कैलिफेट की पावर कहाँ तक है। तो टू जज, a caliph has the power to judge with Allah's revelation without any biases, any personal biases. Law and so whatever law is prescribed and methods are prescribed, consulting with the Allah's book without any biases, they are supposed to be followed. Limits of obeying the state. स्टेट, अच्छा, स्टेट को जो है वो सिर्फ राइटियस मैटर्स में, जो सही मैटर्स है उसी के अंदर फॉलो करना है। सिन में या ट्रांसग्रेशन के मैटर में जो है वो नहीं फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी आपको एक क्लियर लाइन बता दी गई है कि क्या लिमिट है, क्या बाउंड्री है फॉलोइंग द स्टेट, टू फॉलो द स्टेट एंड इट्स डिसीजन। नाउ मूविंग ऑन, we'll so now the topic is sub is structure structure and principles of the Islamic State. So नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पहले वो टर्म्स जो है ना वो क्लियर करनी जरूरी थी, एंड why the presentation is lined like this, because Islam is supposed to be presented as a solution, as that system had a flaw, uske andar the rights of citizens and the rights of लीडर जो है वो अनजस्टिफाइबली जो है वो प्रैक्टिस हो रहे थे। तो नाउ आप लोग पता चल जाएगा और काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी काफी सारे कंफ्यूजन्स पे जो पिछले पार्ट में रह गई थी इंशाल्लाह। सबसे पहले है कमांड स्ट्रक्चर। इट मींस कि किसकी कमांड जो है ना वो फाइनली चलेगी इस्लामिक स्टेट के अंदर। तो आई विल शेयर सम पॉइंट्स और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो आपकी स्क्रीन पे हदीस शेयर हो रही है वो उसको कैसे सपोर्ट करती है। ओके, कमांड स्ट्रक्चर मींस के ओबी किसकी कमांड जो है ना फाइनली चलती है, तो अल्लाह अल्लाह एंड हिज मैसेंजर की ओबीडियंस इताअत जो है वो वाजिब है। आपको पहले टर्म्स के थ्रू भी जो क्लियर की गई यूज थ्रू कुरानिक आयात उससे भी पता चल गया है। ओबीडियंस टू अथॉरिटी इज कंडीशनल, कंडीशनल अथॉरिटी होती है ओबीडियंस की, सॉरी, अथॉरिटी की ओबीडियंस कंडीशनल होती है, एक कंडीशन दी गई है और वो मैंने आपको लिमिट्स ऑफ ओबेइंग द स्टेट में बता दी थी। इसी तरह से पावर एंड नेचर ऑफ कैलिफेट में भी अभी आपको एक्सप्लेन की गई है। ओके, ओके, द सिटीजन्स, अब यहाँ पे बैलेंस ऐसे है दैट सिटीजन्स ऑल्सो हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट।
ये आपको अभी काफी सारी जो है वो एग्जांपल्स में पता चल जाएगा जो मैंने यहाँ पे दिए हैं स्लाइड्स के अंदर। ये सिटीजन्स को भी राइट होता है, और अगर किसी भी केस में जो है वो लीडर जो है गलत साबित होता है, तो फिर दे हैव टू बैक ऑफ, और द डिसीजन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू द लॉ। इट विल बी, जस्टिस विल बी प्रायोरिटाइज, नॉट एनी बायस। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो होते हैं, जिनके अंदर कोई पहले से वर्डिक्ट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता या मिलता नहीं है हमें कुरान में या सुन्ना में, तो वो रिजॉल्व होते हैं बाय कंसल्टेशन टू द पीपल हु आर राइचियस पीपल। अच्छा, यहाँ पे अब आपको जो है ना वो इन सारे पॉइंट सपोर्ट करने के लिए दो हदीस हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो हदीस है उसमें नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कह रहे हैं दैट मैंने पीछे दो चीजें तुम्हारे छोड़ दी हैं, अगर तुम उसको पकड़ के रखोगे तो तुम कभी भी सही रास्ते से नहीं भटकोगे। वो है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्ना। ठीक है। नेक्स्ट वन, दूसरी जो है वो दूसरे में जो है वो ये मैसेज है दैट एक मुसलमान जो है वो बाउंड होता है कि वो अपने अमीर की, मीन्स अपने चीफ की, अपने लीडर की इताअत करे, चाहे उसको उसकी डिक्री जो भी वो कह रहा है वो पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसे इताअत करनी है, तब तक जब तक कि कुछ गलत करने को नहीं कहा जा रहा। जब गलत करने को कहा जा रहा है तो कोई गलत में कोई लिसनिंग, कोई ओबीडियंस नहीं है। ठीक है। दिस इज अ हदीस। दो हदीस थी, मैं आपको आई आई होप इसके अंदर वैसे ज्यादातर पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं, और मेनली इसी से इन्हीं से लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो द नेक्स्ट बॉडी जो कि इस्लामिक स्टेट में आती है वो है एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो कि सारे कमांडमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएगी। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको वैसे बताऊंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी कि वो कैसे सपोर्ट हो रहे हैं। उसका एग्जाम्पल, बेसिकली उसके सपोर्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की एड्रेसल से, पोस्ट प्लेज एड्रेसल से मैं आपको दूंगी दैट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पहले तो कंडीशंस क्या है उनके ऊपर, दैट दे हैव टू क्वालिफाई, दैट दे मस्ट ऑपरेट, जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो ऑपरेट करेगी अल्लाह की हुदूद के अंदर। पॉलिसीज जो है वो एक्शन में लाई जाएंगी, लेकिन अगर अल्लाह के लॉ से और सुन्ना से डिविएट करें तो फिर उनकी ओबीडियंस डिस्क्वालीफाई हो जाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नाउ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन हैव मल्टीपल पीपल और अपॉइंटेड, बट ये कंडीशंस है जिन पर जो भी क्वालिफाई होता है, अ, ये सारी जो है ना मेरिट्स जो है ना वो उस पे लगते हैं, ये कंडीशंस जो है वो उस पे लगनी जरूरी है जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आएगा। ओके। दे मस्ट गेन कंसेंट ऑफ शूरा कॉन्सुलेटिव बॉडी एंड वर्क थ्रू इट। एग्जीक्यूटिव बॉडी इंडिपेंडेंटली ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकती ऐसे मैटर्स में जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर कोई पहले से मौजूद नहीं है कोई वर्डिक्ट। तो उस कंडीशन में शूरा, दैट इज एन एडवाइजरी बॉडी भी कह सकते हैं आप, कॉन्सुलेटिव बॉडी भी कहा जाता है, वो जो है उसकी एडवाइस जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेगी। नाउ टू सपोर्ट दिस आई हैव वन दिस addressal from Uthman bin Uthman Raziallahu anhu, that in this address he mentioned that he is not a follower, he is a follower, बट वो एक कोई नया पाथ नहीं फाइंड कर रहे हैं, बट वो एक फॉलोअर है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है 3 पॉइंट्स मेनली। अगर आप पूरा भी पूरी हदीस भी बहुत लंबी है, बट मेन 3 पॉइंट्स अगर मैं कंसाइज करके आपको बताऊं तो 3 पॉइंट्स में उन्होंने ये बताया है दैट वो प्लेज करते हैं टू अबाइड टू 3 थिंग्स विद, के पहली चीज तो ये कि जो भी उनके अंदर पहले से तय पाया मामलात है ना, जो कि पहले से अग्रीड अपॉन है, अ, वो उनको स्टिक करेंगे। ठीक है। जो उनके इंडक्शन से पहले एज अ कैलिफ थे, पहले से ही चल रहे थे, वो उनको स्टिक करेंगे। सेकंड इज कि उनके मैटर्स जो है वो
जिन मैटर्स में कोई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर नहीं है ना, कोई मामला ऐसा है जिसके अंदर पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो उसके अंदर वो नए जो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉर्मुलेट करें कंसेंसस के साथ। इट मीन ज्यादातर का ओपिनियन लेके, और उन लोगों का ओपिनियन लेके जिनकी राइट थिंकिंग होगी। नाउ अगेन यहाँ पे बार बार राइचियस पीपल, पायस पीपल, राइट थिंकिंग को स्ट्रेस किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि आपको क्वालिफायर पता चले, ठीक है, कि जो एडवाइजरी बॉडी होती है उनका क्या क्वालिफिकेशन है। अच्छा, एंड थर्ड इज दैट उन्होंने ये कहा था दैट आप किसी के भी ऊपर वो तब तक उनको नहीं पकड़ेंगे जब तक कि लॉ सपोर्ट नहीं करता, तब तक वो उनके ऊपर अपने हैंड्स ले नहीं करेंगे, जब तक कि लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा उनके किसी भी एक्शन, उनके उस एक्शन को, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। इस्लामिक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो कैसे प्रैक्टिस होती हैं, उसकी क्या डायनामिक्स होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। दैट लेजिस्लेटिव जो है वो एक कॉन्सुलेटिव बॉडी की तरह काम करती है अल्लाह की सॉवरेनिटी के अंडर। दैट जो रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग की जो पावर होती है ना, वो अल्टीमेटली अल्लाह के ही पास है, अल्लाह के ही अकॉर्डिंग लॉज बनेंगे। अ, लेकिन वो ये बॉडी जो है वो अल्लाह के लॉ के अकॉर्डिंग और सुन्ना के अकॉर्डिंग एक्ट्स, कोई भी एक्शन लेगी। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो इंटरप्रेट करती है, इन्फोर्स करती है कानून को, लॉज को, लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकती जब तक कि क्लियर इंजक्शन नहीं है। मतलब कोई कोई क्लियरली बताया नहीं गया है कुरान में या सुन्ना में, कहीं पे जो है कुरान में नहीं बताया गया या नबी अलैहि इस्लाम की सुन्ना में नहीं बताया गया, तब तक वो उसको फोर्सफुली तो बिल्कुल भी इन्फोर नहीं करवा सकते, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब है आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक कि देयर इज एन इंजक्शन, कुछ ऑर्डर्स पाए जाते हैं कुरान में या सुन्ना में। नाउ टू मेक इट ओके, लॉज जो है ये बॉडी बनाएगी, अ, बना सकती है, ये वाली लेजिस्लेटिव पावर जिनके पास होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी ये बना सकती है, लेकिन इस्लामिक स्पिरिट के खिलाफ नहीं बना सकती। और जहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट रूलिंग, मतलब क्लियरली कोई रूलिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दे दी है या फिर नबी इस्लाम की सुन्ना से मिल जाता है, वहां पे नहीं है, तो वहां पे वो बना सकती है रूल्स इन उन मैटर्स में। लेकिन अगर वो इस्लामिक स्पिरिट के खिलाफ है तो फिर अगेन दैट मैटर इज, दिस इज नॉट लॉफुल अंडर इस्लामिक लॉ। ओके, तो यहाँ पे उमर रजी अल्लाह अन्हु का की स्पीच का एक पार्ट है ना, ये पार्ट स्पेसिफिक है क्योंकि ये आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए ना उनसे रिलेट कर रहा है। आप इसको सुनेंगे तो आपको और बेहतर पता चल जाएगा कैसे रिलेट कर रहा है। तो मैंने इसीलिए इनको सपोर्ट में जो है वो ऐड किया है, वट एवर पॉइंट्स आई एम गिविंग यू। सो nobody in his legitimacy notwithstanding has the right to demand obedience। तो यहाँ पे एक्चुअली बात ये हो रही है, अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं, कंसाइज में बताऊं, करके बताऊं, तो फिर यही बात हो रही है दैट किसी के भी पास राइट नहीं है कि वो अपनी ओबीडियंस डिमांड करे लोगों से, अनलेस वो खुद जो है ना अल्लाह को फॉलो करता हो, ठीक है। इफ ही फॉलोज नॉन अल्लाह को मैंने हाईलाइट किया, मतलब यही है दैट अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और को फॉलो करता है तो उसको राइट नहीं है, उसके पास राइट नहीं कि वो अपनी ओबीडियंस, अपनी इताअत जो है ना वो डिमांड करे। आई डिस्क्राइब टू यू, यू नो फिर उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे अपने राइट्स बताए हैं, यहाँ पे क्लियरली लोगों को राइट्स बता दिए हैं कि लोगों के क्या राइट्स हैं उनके ऊपर, ताकि वो उन्हें क्लेम कर सके, ठीक है, और उन्हें अकाउंटेबल होल्ड कर सके। तो यहाँ पे आपको ना क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी क्लियर हो जाता है, दैट पीपल ऑल्सो हैज द राइट टू क्रिटिसाइज द लीडर्स, और यहाँ पे उनको अकाउंटेबल होल्ड करने का भी पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है विद दिस। दैट पहले उन्होंने बताया कि तुम्हारा मेरे ऊपर राइट ये है कि
मैं तुमसे कुछ भी जो है खर्च या फिर जो भी अल्लाह का तुम्हें दिया गया मालिक नियमत में से हिस्सा है वो लॉफुली जो है वो लूँ। ठीक है। खर्च एक्चुअली एक तरह का टैक्स होता है। सॉरी, नो, दैट्स नॉट अ टैक्स। ओके, आई एक्सप्लेन टू यू लेटर। दोबारा आएगा ये टॉपिक तो आई एक्सप्लेन इट टू यू। बट मैं कुछ जो भी लेना है ना वो अनलॉफुली नहीं लेना। ठीक है, लॉफुली लेना है, लेंगे वो। और योर राइट ऑन मी इज दैट वट एवर कम्स टू मी आई शुड नॉट स्पेंड इट। जो भी उन तक आता है एज अ ट्रे तो वो पब्लिक ट्रेजरी में जाएगा और मैं उसको कुछ भी जो है वो स्पेंड ना करूं, लेकिन सिवाय जस्ट जब तक कि कोई जस्टिफाइड रीजन ना हो। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। जुडिशियल इंडिपेंडेंस नाउ। ओके, जुडिशरी। ओके, सो जुडिशरी मीन्स जो फैसले लेने वाली बॉडी होगी उनके पास वो इंडिपेंडेंट होती है इस्लामिक स्टेट के अंदर। इट मीन्स कि कोई लीडर बायस, लीडर का कोई बायस या फिर कोई इंक्लिनेशन इन्वॉल्व नहीं होती। तो उसके लिए मेरे पास दो पॉइंट्स है आपको बताने के लिए, देन आई मूव ऑन टू द सपोर्टिंग। सो जुडिशरी जो है वो डिलीवर करती है अपने वर्डिक्ट अल्लाह के लॉ के ऊपर बेस्ड, और फेयरनेस के साथ, इक्विटी के साथ जो है वो फेयरनेस और इज द मेन क्वालिटी जो कि यहाँ पे फोकस की जाती है कि जो भी वर्डिक्ट है वो अल्लाह के लॉ के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। जज जो है वो फ्री होना चाहिए किसी भी पर्सनल डिजायर और यू नो किसी एक्सटर्नल प्रेशर से जो भी उसके ऊपर डाला जाए, तो उस जो जजेस जो हैं वो फ्री होते हैं इसके अंदर। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम फॉलोइंग पर्सनल डिजायर्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स। और इसके लिए आपको काफी एग्जांपल्स मिल जाते हैं उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की से भी, कि किस तरीके से उन्होंने अपने टाइम पे सॉरी, जो काजी थे, चीफ जस्टिस थे, उनको कैसे हटाया था। बट मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसी एग्जांपल दी है, खुद नहीं कोशिश करी है, जिसमें द लीडर हिमसेल्फ लॉस्ट द केस, इसलिए देने की कोशिश करी है ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि वर्डिक्ट अल्लाह के लॉ पे ही होता है और कोई बायस फ्री होता है। ठीक है। दैट अली रजी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने एक बार देखा कि क्रिश्चियन को अपना खोया हुआ आर्मर कूफा के बाजार में सेल करते हुए। बट उन्होंने वो आर्मर फोर्सिबली नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च की काजी के साथ। और बिकॉज ही फेल्ड टू सपोर्ट हिज क्लेम, जो उन्होंने क्लेम किया था, तो वर्डिक्ट जो है वो उनके अगेंस्ट दिया गया एंड ही लॉस्ट दैट केस। ओके, तो नेक्स्ट we'll be moving on to Baitul Mal, the public treasury. तो इसकी क्वालिटीज में आपको कुछ बताना चाहूंगी पहले, दैट जो पब्लिक ट्रेजरी का भी एक हेड होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक ट्रेजरी से रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन जो भी उससे रिलेट लेने होते हैं स्टेट के लिए, कि किसके पास किसको कितना जो है वो वजीफा बंदेगा, या फिर किसी को कोई भी डिसीजन लेना होता है पब्लिक ट्रेजरी से रिलेटेड, उसके लिए एक हेड रिस्पॉन्सिबल होता है पहले तो ये। उसके बाद बेसिक डिसीजन मेकिंग जो है वो, बेसिस जो होते हैं ना, सॉरी, बेसिस जो होते हैं डिसीजन मेकिंग के वो तीन होते हैं। दैट मनी जो है वो जेन्युइन रीजन के साथ लिया जाना जाता है, जस्टिफाइबली दिया जाता है, और किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से महफूज होता है। ठीक है। तीसरा रीजन ये था, मतलब तीसरी बेसिस ये थी। ठीक है, इन बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है जब भी उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है। तो ना यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल जो है वो इसको सपोर्ट करने के लिए दी गई है उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के से, दैट इन उनके स्पीच में, एक स्पीच में जो है उन्होंने, पब्लिक एड्रेसल में उन्होंने
कहा, ये बताया था कि पब्लिक मनी के ना उन्होंने 3 पॉइंट्स कंसाइज करके बता दिए उसकी, कि उसके साथ कैसे उस पब्लिक मनी का मैटर उन्होंने 3 पॉइंट्स में काफी क्लियरली बता दिए। इसके भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगी थी बिकॉज इसके अंदर उन्होंने क्लियरली 3 पॉइंट्स में आर्टिकुलेट कर दी थी पूरी बात, दैट पब्लिक मनी के मामले में वो ये समझते हैं कि कुछ भी जो है ना वो उनके लिए राइट नहीं है, सिवाय 3 मैटर्स के, कि वो उन पे एस्टैब्लिश करे, उन पे इन्फोर्स करे, दैट सिटीजन्स पे इन्फोर्स करे, दैट जब भी लिया जाएगा तो किसी रीजन से लिया जाएगा, दिया जाएगा तो जस्टिफाइबली दिया जाएगा, ठीक है, और सेफ गार्ड किया जाएगा मिसयूज के अगेंस्ट, गलत इस्तेमाल के अगेंस्ट बचाया जाएगा, ठीक है। तो ये वो समझते हैं कि उनके ऊपर इनकम्पेंट था पब्लिक मनी के रिगार्डिंग मैटर। ओके। और फिर उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है कि मेरा तुम्हारा पैसे के साथ, मनी के साथ जो है वो ऐसा मैटर है, ऐसा रिलेशन है जैसे कि तुम्हारा, जैसे कि एक ऑर्फन के गार्जियन का होता है उसके वेल्थ के साथ, उस ऑर्फन के वेल्थ के साथ। तो अगर जो है ना मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ तो मैं डिजिस्ट करूंगा कि मैं कुछ भी लूं तुमसे, ठीक है, टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, एनीथिंग आउट ऑफ इट दैट पब्लिक ट्रेजरी, उसमें से लेने पे वो डिजिस्ट करेंगे। बट मेनली मुझे आपको 3 ही पॉइंट्स बताने थे क्योंकि ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, yeah, so that's it. Now we'll be concluding whatever we covered today, and मैंने कोशिश किया आपको कंसाइज फॉर्म में कंक्लूड करने की। अ, अच्छा, अब कंक्लूजन में मैं आपको ये आइडिया देना चाह रही हूँ दैट इस्लामिक पॉलिटिकल स्टेट जो है ना वो कैसे डिफरेंट है बाकी। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से हम लोग टेक अवे लेके जाएं दैट इस्लामिक पॉलिटिकल स्टेट जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है, उसके अंदर मामलात कैसे डिफरेंट होते हैं, और हमें क्लैरिटी हो। बेसिकली जो हमें कंफ्यूजन बार बार आती है वो ये है कि सिटीजन्स के क्या राइट है स्टेट के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, और लीडर्स के क्या राइट है सिटीजन के ऊपर। तो वो मैंने कोशिश की है मेनली बिकॉज आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स वर देयर इन द प्रीवियस डिस्कशन फोरम। और ये यूजुअली आती भी है जब आप समझने की कोशिश करते हैं ये वाली डायनामिक्स जो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, सिस्टम की। तो इसलिए मैंने आपको स्टेट के उससे कोशिश की है एक पिक्चर फॉर्म करने की। तो सबसे पहला जो है ना वो बस मैं आपको कंक्लूड करवाऊंगी कि इस्लामिक स्टेट की फाउंडेशनल बेसिस जो है वो वॉलेंट्री सबमिशन टू अल्लाह विल पे होती है, और अल खिलाफा जो है वो ह्यूमन सॉवरेनिटी को रिप्लेस कर देती है। इट मींस लॉ मेकिंग जो है वो अल खिलाफा के उसमें होती है, लेकिन विद द कंडीशन दैट Allah's book is followed. ओके। नेक्स्ट इज सॉवरेनिटी टू अल्लाह। यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट अथॉरिटी जो है वो अल्टीमेटली अल्लाह को ही बिलोंग करती है। बिलीवर्स कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं बिलीवर्स कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं फ्रीडम, और क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं वो, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी अल्टीमेट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही होती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पीपल। तो लोगों का क्या रोल होता है। तो नाउ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, अगेन पिछले पॉइंट में लोगों के बारे में सुन के, दैट लोग जो है वो फॉर्म भी कर सकते हैं, टर्न भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अल्लाह का लॉ जो है वो डिनाई नहीं होता, और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी अल्टीमेटली अल्लाह को ही बिलोंग करती है। ओके। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट जो भी इस्लाम कबूल करता है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को कबूल करता है, उसके लिए सारे प्रिंसिपल जो अभी आपको बताए हैं वो एप्लीकेबल हैं उसके ऊपर, उसके लिए, और उसके लिए ओपन है। ओके। नेक्स्ट इज मॉरल गवर्नेंस, दैट द गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन piety, honesty, justice, and all of these
एट्रीब्यूट्स आर एक्चुअली प्रायोरिटाइज्ड, मतलब ये प्रायोरिटी, इन सब चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है। फॉरेन पॉलिसीज और इंटरनल पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और वो एथिकल होती है। नेक्स्ट, इक्वालिटी एंड राइट्स। नाउ राइट्स ऑफ पीपल, और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है, दैट लोगों के राइट्स जो है ना वो इंश्योर्ड होते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी बात रख सकें, कह सकें, और जो है ना खुलेआम एड्रेस कर सकें लोगों को। अकाउंटेबिलिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर जो है ना उसको स्ट्रेस किया जाता है यहाँ पे, जो कि आपने भी देखा था मोनार्की में नहीं थी लीडर की अकाउंटेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे एक लीडर की अकाउंटेबिलिटी होती है। वो अकाउंटेबल होता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और सुन्ना को जो है ना वो प्रैक्टिस करे, और लोग उनको कॉल आउट भी कर सकते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल्स आपको पिछले सेशंस में भी दिए गए हैं, जो हुए हैं अभी तक। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्ट्रेसिंग इट ऑन दैट, रिपीटिंग दैट अगेन। बट अकाउंटेबिलिटी होती है, कलेक्टिव वेलफेयर जो है वो स्ट्रेस किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज टू टेक अवे इज बैलेंस ऑफ पावर। पावर इज बैलेंस। इंडिविजुअल जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं स्टेट के ऑपरेशन से। अगर स्टेट गड़बड़ गलत हो जाए तो उससे भी प्रोटेक्टेड होते हैं, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू ताला का लॉ, अल्टीमेटली सॉवरेनिटी अल्लाह को बिलोंग करती है। कमांड स्ट्रक्चर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला और सुन्ना है, ठीक है। और स्टेट जो है वो भी प्रोटेक्टेड होती है इंडिविजुअल से, बिकॉज वो जहाँ पे वहां पे इनजस्टिस होगी तो अगेन डिसीजन मेकिंग जो है वो फाइनल वर्डिक्ट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की किताब से लिया जाएगा, कुरान से लिया जाएगा या फिर सुन्ना से लिया जाएगा। ओके। और इसके अंदर इस इन अंडर इस्लामिक स्टेट अल्लाह की ओबीडियंस, अल्लाह के लॉज की इताअत और मॉरल ग्रोथ जो है वो एनकरेज की जाती है। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे, and you can move on to any questions and that you have for me today. Jazakallah khair. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट Q&A। आप जूम के रिएक्ट में जाकर रेज हैंड का ऑप्शन है, वहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आज की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो उसके लिए फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर हुआ है, वहाँ पर अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। जी, एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ रेज योर हैंड। अजीम औरंगज़ेब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बहुत अच्छा था आपकी तरफ से जो प्रेजेंटेशन थी। इसमें मेरे सिर्फ ये एक इसमें आ रहा था, जो इसमें कंसल्टेशन कंसल्टेशन आ रही थी ना, कंसल्टेशन जो करनी है, मतलब फ्रॉम द राइट पीपल, वो पीपल किस तरह से चूज किए जाएंगे, इसमें जी मैं थोड़ा सा। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह खैर आपके सवाल के लिए। एक्चुअली दैट इज अनदर टॉपिक, दैट मेरिट्स और मेरिट्स ऑफ लीडरशिप जो है वो क्या है। अब मुख्तसर जवाब आपके लिए ये होगा दैट उनकी ना कुछ क्वालिफिकेशन से अलग, देयर इज अ लिस्ट जो फिर अगेन कुरान और हदीस से ली जाती है। दैट टॉपिक आई थॉट ऑफ, मतलब वो था पहले, बट दैट डिडंट वो फिट बैठ नहीं रहा था हमारी प्रेजेंटेशन के टाइम लिमिट में। इस्लामिक स्टेट में आता है वो भी, बट उस 6-7 पॉइंटर्स हैं उसके भी, वो मैं आपको बता सकती हूँ, उसमें से एक दो मैं आपको बता सकती हूँ अभी। दैट वो जो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है दैट उनके अंदर मतलब उनका कोई मॉरल फ्लॉ नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई वो चेक होगा। उसके अलावा फिर वो लीडरशिप के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, मेंटली भी फिजिकली भी। तो ऐसे 6-7 करके मेरिट्स हैं जो क्वालिफाई होने चाहिए, और अगर उस पे वो क्वालिफाई होते हैं तो ही लीडर्स जो है ना वो उनको कंसिडर किया जाएगा। एक हदीस भी मेरे को वो याद नहीं है, बट मैं उसका क्रक्स आपको बता सकती हूँ क्योंकि वो इसी टॉपिक के अंदर आई थी। दैट उसमें नबी इस्लाम ने बताया था दैट राइचियस पीपल में वो आते हैं जो पायस होते हैं और नॉलेजेबल होते हैं ना, स्पेशलिस्ट होते हैं उस नॉलेज के, उस सब्जेक्ट के। तो एक ठीक हो जगह गए मैंने ये ये तो। पढ़ा था।
ठीक है। मैं थोड़ा इस सेंस में देखना चाह रहा था, असल में हम इसको एक तो मोनार्की से कंपेयर कर रहे हैं, और जैसे कि आजकल डेमोक्रेसी वगैरह है, तो उससे जी। कंपेयर इसको हम करेंगे ना इस्लामिक स्टेट को। तो मैं इस सेंस में करना चाह रहा था कि पायस पीपल जो आप जिस तरह बता रहे हैं, जैसे आपने अभी हदीस का हवाला दिया, तो जी। उसमें ये होगा कि इनको सिलेक्ट किस तरह से किया जाएगा, मुझे उसमें ना हमेशा से कंफ्यूजन रही है हम्म। खिलाफत के टॉपिक में ना। जी। मतलब जी। जी, एक्चुअली मैं वो आपको बता रही हूँ, 6-7 वो क्वालिफायर्स हैं, वो मेरी प्रेजेंटेशन में था बट इट कुडंट फिट। मतलब वो 20 मिनट में मैं कवर नहीं कर सकती थी, तो वो इसलिए हटा दिया गया था वो टॉपिक। काफी काफी जी। ज्यादा वो जी। लेंथी जी। टॉपिक है ये। उसकी एक्चुअली वो अलग ही प्रेजेंटेशन बन सकती है, मैं आपको बताऊं तो उस पर अलग प्रेजेंटेशन बनेगी, उसमें हदीस आएंगी, सब आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। मैं इसको लेकिन ना अगर आप डेमोक्रेसी से ना जी। डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, असल में जैसे ओके। मतलब हजरत उमर के दौर में उनके भी एक सूरत थी, जो 5 से 6 मेरे ख्याल से ना जय साहबा कराम उसमें होते थे। तो मतलब वो तो उस दौर के लिए ठीक है, आजकल के दौर के लिए जैसे हमें मतलब वो सूरत बनानी है, तो उनको सिलेक्ट किस तरह से किया जाएगा, उनको लोग सिलेक्ट करेंगे या वो किस तरह से, वो उसमें मुझे हमेशा से रहती है। चलिए इसकी फिर वो जो नेक्स्ट कोई प्रेजेंटेशन होगी तो फिर उसमें इसका मुझे जी। बताइए। जी। जी। बिल्कुल, उस पे इट वुड बी वेरी वंडरफुल अगर आप ही वो कोई प्रेजेंटेशन ऐसे प्रेजेंट करे, या कोई हम में से जो भी सुन रहा है वो दे प्रेजेंटेशन सेशन फोरम में। इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, और उसमें भी हमें काफी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा। चलिए ठीक है, मैं भी देखूंगा ठीक। और भी अगर कोई ठीक। इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो। श्योर श्योर, इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के कोई भी सवालात हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स, और आप फीडबैक फॉर्म में भी टाइप कर सकते हैं। आज की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक, सजेशन, ओपिनियन, फीडबैक फॉर्म में ज़रूर टाइप करें। आपके सवालात हुए हम वो भी वरीशा तक पहुंचा देंगे, सो दैट शी कैन आंसर दोस। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। ओके, अमीन अहमद। जी वो भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू थिंग्स टू दैट क्वेश्चन, दैट आंसर टू इट, कि किन लोगों से वो शूरा बनेगी, और पायस लोगों से मतलब किन कौन से लोग होंगे, वो लोगों को ही पता चल जाएगा। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वह उनके बाद भी, उनके बाद के दौर में भी लोगों को पता था कि इस मामले में किस सहाबी के पास जाना है, या फिर किस ताबेन के पास जाना है कि हमें इसका हल मिल जाए। कि दे न्यू, लोगों को पता चल जाता था कि ओके, दीज आर द पीपल हु आर क्वालिफाइड एनफ टू आंसर आवर क्वेश्चंस और क्वेरीज, फॉर अस टू गेट अ परफेक्ट आंसर, और ये हमारी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो एक इंट्रिंसिक फीलिंग लोगों को आती है, क्योंकि पीपल विल बी क्वालिफाइड एंड बी दे विल बी हैविंग दोज मेरिट्स। सो ऐसे ही पता चल जाता है। एंड द शूरा बीइंग अपॉइंटेड विल बी बेस्ड ऑन ये, वो लोग अपनी क्रेडिबिलिटी जब शो करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी अपॉइंटेड। The thing that they will be appointed by the Khalifa or the other person, that is debatable, and that can be seen, or it will already be constituted when the Khalifa has high self-esteem. They will be constituted by those kind of people. When the Khalifa has high self-esteem, he would be wanting people to give him continuous feedback and review on that. Jazakallah khair, Amin, for your answer. Let's wind up today's session. जज़ाकल्लाह खैर वरीशा फॉर योर टाइम इन दिस सेशन। आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए भी बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट है, इंशाल्लाह कल से हम 4 कंपार्टमेंट्स वाले टास्क पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो डू मेक श्योर आप वो प्रेजेंटेशन ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।